सुख है, देखो हमारे पास सुख का वितरण नहीं करेंगे तो ना सुखी होंगे। भले ही अभी तक थोड़ा है, थोड़ा ही कर सकते हैं, परंतु जो नहीं करता वो अलग बात है कि हम किसी न किसी से सुख के उन्हें कल्याण की भाव रखें ही, चाहे हम कुछ दें या ना दें। मतलब हमारे पास जितना होगा उतना तो हम देंगे ही, क्योंकि हमारे पास जो है उसको भी तो चाहिए कि हाँ ये हमारे पास है, उसका भाव भी तो हमारे पास होना चाहिए। देखो हम किसी को से अलग भी होते हैं किसी के भले के लिए, कि एक लड़ लेगा कि इसमें समता है, इसलिए अलग हो जाते हैं कि ये लड़ ले, ये इससे अकेले लड़ ले। देखो सबको अकेले लड़ना है, हमें भी लड़ना है, तो हम उसको अकेले छोड़ देते हैं कि ये अकेला लड़ लेगा। तो क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हाँ हम अकेले लड़ सकते हैं, तो वो भी अकेले लड़ लेगा। तो ये यही तो है कि हम सुख को बांट रहे हैं, क्योंकि हम पूर्ण रूप से सुख सम रूप से नहीं सोच पाते, क्योंकि हम अकेले भी लड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि जो पहले विद्वान हैं, प्रथम सत्कार इसमें भी क्या रखा है कि सत्संग और विद्वानों का यज्ञ, और मतलब विद्वानों के साथ हम मिलेंगे, क्योंकि देखो हमारी अंदर कल्याण की भावना तो है ही। तो जैसे कि फूल का खिलना तय है, वैसे ही हमारे जो गुण गुण हैं वो ईश्वर के माध्यम से जुड़ गए हम। तो अब स्वतः ही हमें मिलते रहेंगे कि हमें यहाँ ये चाहिए, तो उसके लिए अच्छा सत्य ये है। तो जब हमें सत्य पता लग गया तो हम सत्य की ही खोज करेंगे। सत्य कहाँ से मिल जाएगा उसमें? जब पूर्ण रूप से सत्य को जानना होगा, तो जहाँ सत्य होगा वहीं पर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब जहाँ सत्य होगा हम वहीं पर जाएंगे। हमें सिर्फ सत्य दिखता होगा, तो जब हमें एक बार हम मस्तिष्क को सत्य दिखता हो, तो फिर वो सत्य की ओर ही झुकेगा, सत्य की ओर ही जाएगा। तो ऐसे ऐसे विद्वानों के प्रति हम, जैसे कि कोई कहे कि हम किसी के दुख ले लें और सुख देते रहें, क्योंकि दुख लेने से हमें खुद भी आएगा कि हाँ हम लड़ सकते हैं। तो जितना प्रेम एक तरह से प्रीति भाव सबसे होगा, उतना ही कल्याण का भाव भी सबसे होगा ही, क्योंकि उससे बुद्धि भी हमारी निर्भ्रम और बहुत ही सपक्ष, बहुत साफ स्थिर हो जाती है। क्योंकि संसार में हम खुद लड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जिसे कारण का पता अपने आप से प्रीति है, वही इन सबको समझ सकता है। जिसकी सोच सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म की तरफ जाती, कि उसे पता है कि सुख से ही हम सुखी होते हैं। जब सुख के पास होंगे तो जब सुख होंगे, स्थूल रूप से तो हम पता ही नहीं, क्योंकि हम दुख से सुखी हो रहे हैं, हमें लग रहा है ना। क्योंकि क्योंकि हमें वो नहीं पता कि सुख मेरा ये उससे आ रहा, ना कि इससे आ रहा। वो नहीं हमें पता होता ना किससे आ रहा। सुखी तो हम हैं, परंतु सुख किससे आ रहा, वो सुख सुख से आ रहा। कारण को पता होगा ना जिस विद्वान को, वो ये सब चीज़ विद्वानों के साथ होंगे, विवेक से रह करके। मतलब अपना सिद्धांत अपने से जो प्रिय होगा, अपनी आत्मा को प्रिय होगा, वही हम सबसे सुनेंगे। यानी किसी किसी के बीच अपनी आत्मा को प्रिय कि हमारा सुख उससे आना चाह रहा, सुख से ही आ रहा। मतलब अपने सुख को पहचानना है। एक तो हम सुखी हैं ही, ऐसा ऐसा सुखी होता है, ऐसे नहीं, ये ऐसे सुखी होता हूँ मैं, ऐसे सुखी होता हूँ मैं, नहीं। उससे ये सुख आ किससे रहा है? ये सुख की वस्तु क्या है? सुख की वस्तु अच्छा ये है, इससे मैं ऐसे हो जाऊंगा, इस सुख से मैं ऐसे हो जाऊंगा, इस सुख की चीज से मैं ऐसे हो जाऊंगा। मतलब कारण तो यही है ना, मेन जो प्रथम कारण है विद्वानों के साथ रहे, अपने को जोड़ करके हम अपने से जुड़ना चाहते हैं, तो दूसरों को भी जोड़ा, दूसरों को भी हम लटा सिखाते हैं, अपना आप भी हम बुराई से, कि उस सुख की चीज़ से आ रहा है कि वो सुखवान ईश्वर है, ईश्वर से सुख आ रहा है, ईश्वर ऐश्वर्य कारण है तो उनसे सुख आ रहा है। ये तो बहुत सुख सम सोच हुई ईश्वर के माध्यम से। हमसे भी किस चीज़ से आता है सुख? खाने पीने से इत्यादि, तो जो भी हैं ये, तो वही है कि समान हम चाहते हैं कि जैसे हम हैं सब ऐसे ही हैं, तो सब सुख ऐसा ही है। हम भेद कर ही नहीं सकते किसी में, हम जातिवादी में, किसी मनुष्य में हम भेद कर ही नहीं सकते। सब आत्मा एक जैसी ही है, क्योंकि सुख का पता लग गया ना, जैसे कि सुख वो है, सुख का कारण वो है। तो हाँ पता है सुख का कारण तो है तो है। जब कुछ चीज़ है तो है, उसका कैसे हम नकार कर सकते हैं? सत्य अस्तित्व रहकर भी व्याप्त रहता है, और असत्य रह करके भी नहीं रह, समझ गए? सत्य का अस्तित्व रह करके भी व्याप्त रहता है। सत्य मतलब दिखे ना, व्याप्त रहता है, अस्तित्व के भी। तो यही है कि सत्य का अस्तित्व रह करके भी व्याप्त रहता है, ना रह करके भी। वही बात है
कि हमने जो जो चीज़ है जैसी है तो उसका नकार तो हम सकते नहीं, वह चीज़ ऐसी है ही। सूक्ष्म रूप से हमें पता लगे सबके सुख का कारण ये है, तो सुख का कारण ये है तो हम सुख के कारण पर जाएंगे, सुख के कारण पर जाएंगे, सुख अच्छी चीज़ करेंगे, चाहेंगे कि सुख को पहचाने, सब सुख का समान वही है, सबके लिए करेंगे। सुख दुख को समझेंगे, दूसरे के सुख दुख मेरे, अपने सुख मेरे। वो एक गाना भी है कि तेरे सुख अब इत्यादि जो भी है, तो दूसरों के सुख और हमारे। पुनरुत्वादित्या रुद्रवशवः समिन्धतां पुनः ब्रह्मणो वसुनीत यज्ञे। मतलब हम सही जगह पर ना दिमाग नियत तो करें, वसुनीत मतलब नियत करें, भले ही थोड़ा करो परंतु उनको उनके कल्याण के लिए तो सोच दो, मतलब सोच तो हुई होनी ही चाहिए। सत्य के प्रति सत्य का तो भाव तो होना ही चाहिए कि इनका कल्याण भी जरूरी है। भले वो हम अलग रह कर करें, उनके साथ रह कर के करें, अलग रह कर भी बहुत कल्याण होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो भी सुख को जाने। अगर हम उनको सुख को हम उनके साथ रहेंगे तो हमें सुख का कारण हमको समझेंगे, पर हम भी सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण तो कुछ और ही है, वो आत्मा है या कुछ अन्य पदार्थ है। हम कैसे होंगे, वो ईश्वर है। तो अलग रह कर के भी सबसे अच्छा कल्याण होता है, अलग रह कर के भी किसी से हम बहुत उनका कल्याण कर सकते हैं। सिद्धांत है यहीं से लिख रहा है कि हम दूसरों से अलग रह कर भी बहुत बहुत अच्छा ऊंचे प्रकार का कल्याण कर सकते हैं, सूक्ष्म लेवल का कल्याण कर सकते हैं। वसुनीत है यज्ञे घृते है न, तो क्योंकि हम घृत की तरफ पक रहे हैं, वहाँ पर हम पक रहे हैं तो दूसरों को पकाएंगे। सत्य के मार्ग में पक रहे हैं तो दूसरों को सत्य के मार्ग में पकाएंगे। सत्य ना रह करके भी व्याप्त रहता है। तो ये वर्धस्व सत्या संतु यजमान से कामा, ऐसे यजमान की कामा सफल होती है। जो सत्य को जान रहा है तो दूसरे को सत्य देगा। कामना क्या है, जैसे मैं हूँ ऐसे को दूसरों को बताऊं, यही तो कामना बरकरार रहती है। ईश्वर की सेवा में हम लगा सकते हैं कामना, क्योंकि कामना बरकरार रहनी चाहिए। छोटी मोटी इच्छा बरकरार कहाँ रहती है, वो तो भोग के बाद खत्म हो जाती है। तो कामना तो चलती रहनी चाहिए, सत्य की कामना है तो चल रही है वो, ऐसी ऐसी कामना होनी चाहिए जो निरंतर चल रही है, तो फिर उसका मार्ग भी हमें मिलेगा ही। क्योंकि जो कामना चल रही है निरंतर, उसका मार्ग अवश्य मिलेगा, क्योंकि सत्य ना रह करके भी व्याप्त तो रहता ही है। पुनस्त्वादित्य घृते न, तो हम पक पक के हम पक्के हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारी सोच वही जो पहले बात की कि हाँ, जब सत्य की ओर जा रहा था दुख नहीं होने का, दुख का कारण वो खोजने का ही नहीं सत्य।